नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया में योग को लेकर उत्साह बना हुआ है। इसी बीच श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष योग कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में योग के विस्तार से सभी पुरानी धारणाएं बदली हैं। साथ ही बता दूं कि योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। पीएम मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। हमें योग से जो शक्ति मिलती है, मैं श्रीनगर में उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं देश के सभी लोगों और दुनिया के कोने कोने में योग करने वालों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूँ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अब दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है वो योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने भारत आते हैं। पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। योग अब लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। बता दें कि योग ये भारत का वो प्राचीन ज्ञान है जिसका लोहा आज दुनिया भर मान रही है। साल का सबसे बड़ा दिन यानी 21 जून अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पहचान के माध्यम से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया को दिखाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने वाला योग भारत की इकोनॉमी को भी दुरुस्त रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दुनिया भर में शरीर और मस्तिष्क को दुरुस्त रखने वाले इस विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ी है। वहीं इसी के चलते इसका व्यापार भी बढ़ गया है। साथ ही आपको बता दूं, इसी जागरूकता ने योग इंडस्ट्री और योग इकोनॉमी जैसे शब्दों को लोगों के बीच पॉपुलर भी बनाया। अगर हम योग के व्यापार की बात करें तो दुनिया भर में योग से जुड़े एक्टिव वियर, एसेसरीज, मैट्स, क्लब्स और योग सेंटर्स जैसे कई कारोबार का विस्तार हुआ और विकास हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 2015 में मान्यता मिली और तब से ये लगातार ग्रोथ कर रहा है। अगर EMR की एक रिपोर्ट की माने तो 2024 से 2032 के बीच योग से जुड़ा ग्लोबल मार्केट हर साल 9% की ग्रोथ कर सकता है। और इतना ही नहीं, 2023 में योग के ग्लोबल मार्केट का साइज करीब 115.43 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2032 तक बढ़कर 250.70 अरब डॉलर हो सकता है। वहीं योग को एक सस्टेनेबल एक्सरसाइज भी माना जाता है। यही वजह है कि मार्केट में योग के लिए इस्तेमाल होने वाले मैट, कुशन, ब्लॉक, कपड़े और अन्य सामान की न सिर्फ डिमांड बढ़ी है, बल्कि कई कंपनियां इसे रिसाइकिल्ड मटेरियल से बना रही हैं। इसीलिए इसकी इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं योग से जुड़े मार्केट की एक खास बात यह है कि ये ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक बढ़िया तरह से ग्रोथ कर रहा है। लोग योग स्टूडियो, योग क्लब और जिम में भी योग कोर्सेज को अपना रहे हैं। वही बता दूं कि कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन योग क्लासेस दे रहे हैं, तो योग को लेकर बढ़ते क्रेज ने लोगों के बीच योग वेलनेस को बढ़ावा दिया है। वहीं इनके प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ाई गई है। ये महिलाओं के लिए एक बढ़िया करियर विकल्प बनकर उभरा है। तो आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया भर में काम करने वाले योग प्रोफेशनल्स में 72% महिलाएं शामिल हैं। क्योंकि देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज योग को लेकर ही चर्चा करेंगे, योग की प्रसिद्धता को लेकर ही चर्चा करेंगे। खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ आज योगा एक्सपर्ट डॉक्टर श्याम सुंदर जी मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट मोहित जैन जी मौजूद हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहित जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। आज योग दिवस है और ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि योग नए नए अवसर पैदा कर रहा है और साथ ही साथ अगर ग्लोबल तौर पे बात की जाए तो एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि 2024 से 2032 के बीच योग से जुड़ा जो ग्लोबल मार्केट है वो हर साल 9% की ग्रोथ कर सकता है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। जी नलिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा आपके चैनल से कि आज आपने मुझे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अपनी बात रखने के लिए आपके चैनल से मुझे जोड़ा। आपने जो बात कही, आज एक ग्लोबल रिपोर्ट आएगी 9% का व्यापार जनरली देखा जाए तो योगा से आज ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
जब मैं आज देख रहा था प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन, तो जम्मू एंड कश्मीर में बैठकर आज अपना योग दिवस एक बना रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि योग एक विद्या नहीं विज्ञान है। देखा जाए तो जो योग आज हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, जिसमें भारत एक देश जिसने इसकी विश्व स्तर पे पहल करी और 21 जून को 180 देश एक साथ योगा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इसको हम सब मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आता है तो इसका आंकड़ा ग्लोबली मापा जा सकता है। देखिए, एक जनरेशन जब हम पहले देखते हैं, पिछली 2 जनरेशन पिछले जाएं तो हम पाएंगे कि योगा पहले बहुत पॉपुलर था। जो व्यक्ति सुबह उठता था, सुबह उठते ही अपने नित्य कर्म में अपना योगा जरूर रखता था, परंतु एक बीच का एक दशक ऐसा आया, 2 दशक कह सकते हैं ऐसे आए, जिसमें ये योगा की जो पहचान थी, योगा की जो जानकारी थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हुई। हालांकि रही, पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के स्तर पर नहीं रही। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, 2014 के ही सितंबर महीने में जब अंतर्राष्ट्रीय UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, तो उन्होंने एक प्रपोजल 177 कंट्रियों के आगे रखा कि हम चाहते हैं कि एक योगा डे भी हम अपने पूरे विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको मनाएं। ये बात सच रही कि दिसंबर 2014 में UN असेंबली ने उनकी बात को स्वीकार करा और 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में हम इसको मनाने लगे। आप देखिए, कोविड के दौरान अगर हम देखें, जो एक महामारी देश में, हमारे खाली हमारा ही देश नहीं, पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी जो बनकर सभी के जीवन को जिसने चेंज करा कहीं ना कहीं, उसमें जो आने वाला 10 साल, मैं कह सकता हूँ 2019 से, इवन 2020 से, कोविड के बाद से 10 साल जो आने वाला है, वो एक फिटनेस इंडस्ट्री के नाम है। चाहे इसमें वो जिम का व्यापार हो, चाहे इसमें डाइट का व्यापार हो, चाहे इसमें योगा हो, चाहे इसमें हम किसी भी चीज को, फिजिकल फिटनेस इंडस्ट्री को देखें। और ये सच बात है कि हर 10 साल एक इंडस्ट्री का ग्रोथ का वॉल्यूम क्रिएट होता है, और वो अभी फिटनेस इंडस्ट्री का चल रहा है। और ऐसे में जो अपना आंकड़ा रखा 9% का, उसके ऊपर मैं ये आपकी बात को स्वीकार करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 154% का व्यापार कोविड के बाद फिटनेस इंडस्ट्री को मिला है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर हम इसे देखें तो 154% का एक अंदाजा मैं आपका आंकड़ा आपके चैनल के पैमाने पे रख रहा हूँ, यहाँ से पटल से रख रहा हूँ। 154% का व्यापार फिटनेस इंडस्ट्री को योगा जिसमें इंक्लूड है उन सबको मिला। और 2019 की जब मैं ग्लोबल रिपोर्ट जब मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं देखता हूँ, तो $37.5 बिलियन का व्यापार 2019 तक था, 2019 तक का। हाँ जी, 2027 को इसको UN रिपोर्ट इसको कहता है कि हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये $66.2 बिलियन, $66.2 बिलियन का व्यापार 2027 तक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि योगा एक लोगों के बीच में एक इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक रोजगार बन के उभरा है। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अन्य प्लेटफॉर्म पे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं वहां पर कि लोग ऑनलाइन योगा सिखाते हैं। ऑनलाइन योगा से अब इसमें देखिए फायदा क्या है, एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लोगों को रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जब वो यूथ, जब वो युवा जब एम्प्लॉयड होता है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में हमारी मदद करता है, हमें सहायता प्रदान करता है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ना कि सिर्फ भारत की, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए योगा एक अवसर है, जिसको हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यापार, रोजगार और पैसा भी क्रिएट हमारी अर्थव्यवस्था में करता है। जी, हमारे साथ लगातार योगा एक्सपर्ट डॉक्टर श्याम सुंदर जी बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी, सवाल वही है कि योग आम जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और खास करके एक सवाल इसी से मैं और जोड़कर आपसे साथ ही साथ पूछना चाहूंगी कि युवाओं के लिए योग कितना फायदेमंद है। नलिनी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में बात हो रही है कि योगा के ऊपर सबकी निगाहें हैं। बड़े बड़े टॉप लीडर्स इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं कि भाई योगा करना चाहिए। एक समय था कि योगा की लोग हंसी उड़ाया करते थे, आज से काफी वर्षों पहले जाएं। आज जब कोई भी व्यक्ति योगा करता है और उसको हम अगर बैल से जोड़ देते हैं जी, तो तभी व्यापारी वर्ग हो गया, हमारा पूरा इंडस्ट्रियल इसकी तरफ देख रही है। ये निश्चित ही एक शाश्वत सत्य है कि योगा में हमें हेल्थ तो मिलती ही मिलती है, हमारी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है। आज पूरे जगत का आकर्षण हमारी तरफ क्यों हो रहा है,
और हम पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय ऋषि परंपरा जिसको कहीं अछूड़ हो गई थी, कहीं खो गई थी, आज हमें पुनः प्राप्त हुई है। 1,96,08,53,124 वर्ष पुरानी ये ऋषि परंपरा है। हम इसके अनुगामी हैं और एक ऐसी सदी में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने योग जैसे मुद्दे को यूएन में उठाया और आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने है जी। चाइना हो गया या यूएसए हो गया, आज भारत से ज्यादा इकोनॉमी ले रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, हम इससे स्वस्थ होंगे। इसके साथ में हमारी वेल्थ इतनी इंक्रीज होगी। अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो पेपर वर्क है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हर छोटे से लेके बड़े तबके तक का आदमी इसको कर सकता है। ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। योगा को जब हम एक बड़े लेवल पे करते हैं तो निश्चित ही तौर से हमारे अंदर एक सद्भावना आती है, प्रेम आता है, करुणा आती है, वात्सल्यता आती है, ममता आती है। योग से हिंसा भी कम हो रही है। अगर योग करने वाला व्यक्ति है तो वो नशा भी कम करेगा, स्मोकिंग कम करेगा और फिर बाद में वो धीरे धीरे उसको छोड़ देगा जी। सबसे कॉमन बात हो रही है पूरी समाज में कि थोड़ा सा तनाव कम हो जाए, स्ट्रेस का लेवल कम हो जाए, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग ऐसे जिए जा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है। योग से हमें वो उद्देश्य मिला। और आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज हम अभी आपके इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले कई कंपनियों में गए, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि कई लोग तो सिर्फ साल में एक बार योगा करते हैं। वो कहते हैं आप जब आते हैं तब योगा करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस योग को पूरे साल भर किया जाए, लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लिया जाए जी। क्योंकि योग से बहुत बड़ा फायदा होता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। जो योग की अग्नि में शरीर को तपाएगा वो बूढ़ा नहीं होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, न तस्य रोग न जरा, और मृत्युंजय हो जाता है। तो योग की तो बहुत जरूरत है। जो योग करेगा वो व्यापार भी अच्छा कर पाएगा, पढ़ाई स्टूडेंट अच्छी कर पाएंगे। तो योग तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें जितनी चर्चा हम कर पाएंगे उतनी कम है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज आज आ गए हैं, पहले कोई कोर्सेज नहीं थे। तो इसका निश्चित ही तौर पे ग्लोबल पे प्रचार हो रहा है, हमारे लिए बहुत गौरवान्वित जी बिल्कुल सर। जैसा कि आपने कहा कि न केवल ये हमारी हेल्थ के लिए, यानी कि मतलब न केवल तन के लिए बल्कि मन के लिए भी बेहद अच्छी चीज है। योगा करने से कई सारे फायदे होते हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं ग्लोबली भी ये बहुत बड़े स्तर पर देश के लिए भी फायदेमंद है। मोहित जी, सवाल मेरा आपसे है और सवाल ये है कि देखिए न केवल भारत ने बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो योगा को बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट किया है और सऊदी अरब ने साल 2017 में योग को आधिकारिक तौर पर एक खेल के तौर पर शामिल किया है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रस्ताव जो था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको आगे बढ़ाने का वो भारत की तरफ से ही रखा गया था। देखिए नलिनी जी, ऐसा है कि योग, मैंने आपको बताया ना कि मोदी जी ने आज सुबह क्या कहा, विद्या नहीं विज्ञान है जी। ये वो योग है जो मेरे जो कलीग मेरे साथ आपके चैनल पे जुड़े हैं जिन्होंने बताया कि ऋषियों की परंपरा है, ये भारत की धरोहर है, ये भारत की एक संस्कृति से जुड़ी हुई है, लोगों के मानवाधिकार इसको हम कह सकते हैं उससे जुड़ी हुई एक योग की एक पद्धति है। परंतु जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई तो इसमें भारत एक शक्तिशाली के साथ साथ एक दूरगामी सोच का देश बन के भी उभरा। क्योंकि देखिए पिछले कई सालों से, मैं कह सकता हूँ कई दशकों से, किसी भी देश ने ये सोचा ही नहीं कि योग एक स्पोर्ट्स होगा, योग एक गेम होगा, योग में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडाएं होंगी, ये कोई सोच ही नहीं पाया। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने ओथ लेते ही, पहले ही साल में शपथ ग्रहण के प्रधानमंत्री बनते ही इतना बड़ा एक लोगों को एक बहुत बड़ा विषय दिया इसके ऊपर शोध करने के लिए। आज हिंदुस्तान की, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मैं जब उनके कभी प्रोस्पेक्टस देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि उसमें योगा में भी एमएससी कराई जाती है, योगा में भी एमए कराई जाती है, मतलब मास्टर्स वहां भी कराया जाता है। और आज मैं हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं हरियाणा सरकार में देख रहा था
कि आज योगा टीचर के लिए भी वैकेंसी निकलती है जी। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेस में। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसको सिर्फ योगा को एक हेल्थ से नहीं जोड़ा, इसमें वेल्थ क्रिएट भी करने के लिए इसके एक अवसर दिए कि जो योग में एक्सपर्ट है वो आगे आए, आने वाले युवा को, विद्यार्थी को, आने वाले भारत के युवा है, मतलब भारत को चलाने के लिए जो आगे तत्पर है, उनको भी योगा सीखने को मिले, क्योंकि ये पद्धति सिर्फ एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहकर ना खत्म हो जाए। आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री होंगे, आने वाली जो सरकारें होंगी, वो भी इसको आगे तक चलाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको चलाए। अभी एक सऊदी अरब ने इसको अपने यहाँ पर इसको माना है। मैं कहता हूँ आने वाले 3 साल में आप देखेंगे ये जितनी 180 कंट्री, 180 देश जो आज योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो 180 के 180 देश एक साथ आएंगे और कहेंगे कि हाँ, हम इसको क्रिकेट जैसी पहचान हम इस योगा को दिलाएंगे, ताकि और भी ज्यादा युवाओं में जोश भरे, और भी युवाओं में इसके लिए तैयारियों के लिए, रोजगार के लिए वो अपने अवसर ढूंढ सके। जी, हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर जी भी बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी, सवाल मेरा यही है कि योग कितने प्रकार के हैं और उन सभी प्रकार के फायदे क्या हैं? क्योंकि देखिए, लोग अमूमन आज के दौर में समझ नहीं पाते हैं कि कितना वक्त एक्सरसाइज को देना चाहिए, कौन सा सही समय होता है और योग के फायदे क्या हैं, खासतौर पे यूथ के लिए, क्योंकि फिटनेस को लेकर आजकल लोग बहुत कॉन्शियस रहने लगे हैं। नलिनी जी, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है। अब वास्तविक चर्चा यह है कि योग कितने प्रकार के हैं। जी, ये तो योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, उसमें पहला ही एक नियम आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जन सामान्य के लिए वहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन किया गया है और वहाँ पे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की चर्चा की गई है, जो कि पहला ही है, अहिंसा से शुरू होता है। तो हमें मनसा, वाचा और कर्मणा, हम अपनी लाइफ स्टाइल में ही इनको सुधार करते हैं तो निश्चित ही हमें इसका बेनिफिट मिलने शुरू हो जाता है। पहली ही सीढ़ी अहिंसा की है। और अगर हम इसके विस्तार में जाएं तो हठ योग होता है। मॉडर्न मेडिकल जो आजकल बना रहे हैं, जैसे विन्यासा सीरीज हो गई, अष्टांगा हो गया, हठ योग के अंदर भी अलग अलग परंपराएं चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम जन सामान्य के लिए योगा कितनी देर करना चाहिए और कौन सा योगा करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। जी, तो इसके लिए आसन का उन्होंने विधान बताया है। आसनों में जैसे अगर आपको कमर का दर्द है तो मैं आपको कुछ आसन के अभ्यास बता देता हूं, जिससे भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं आप, कैमल पोज, उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। 4 आसनों के हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक एक बीमारी को लेके आप छोटे छोटे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अब भुजंगासन के बाद में आप धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये कमर दर्द में एक बीमारी का आसन मैंने बताया। एक बीमारी के मुख्य आसन होते हैं, उसके कुछ गौड़ फायदे होते हैं। अगर आप भुजंगासन करते हैं तो आपका चेस्ट भी ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि एक आसन करने से सिर्फ एक बीमारी दूर होती है। एक तो उसका मुख्य फायदा होता है, बाकी के गौड़ फायदे होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, डायबिटीज भी ठीक होगी, शुगर भी ठीक होगी, पाइल, पिस्टूला, बगंदा, एवरीथिंग विल बी ओके आफ्टर दैट यू प्रैक्टिस दिस आसना। जी, सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को संकल्प लेना है कि 1 आवर, 1 घंटा अपने लिए निकाले। 23 घंटे घर, दुकान को दे दे, मकान को दे दे, परिवार को दे दे, दोस्तों को दे दे, जिसको देना है दे दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले संकल्प लें कि हमें 1 घंटा योग करना है। फिर अपने समय को डिवाइड करें कि मुझे 10 मिनट कार्डिक एक्सरसाइज करनी है। कार्डिक में कोई भी जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं और कोई भी साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्रीथ को नॉर्मल करें। नॉर्मल करने के बाद 4 आसन खड़े होके, 4 आसन बैठकर, 4 पेट के बल, 4 पीठ के बल। एक सामान्य पैकेज बता रहा हूं जो 5 साल से लेके 80 साल तक का वृद्ध भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि युवाओं की आजकल बड़ा क्रेज है युवाओं में एक बॉडी बनाने का, और ये सोचते हैं कि योगा से बॉडी नहीं बनेगी। जी, अगर हम जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी, कुछ मसल्स। लेकिन मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए योगा करके और उनकी बॉडी इतनी सुंदर है। और सबसे बड़ी बात कि ना
डायबिटीज है, ना बीपी है, ना लिवर फंक्शन खराब है, ना किडनी फंक्शन, ना मेटाबॉलिज्म जी। तो योगा की तरफ आने के लिए समय निकालें, योगा के लिए कार्डिक एक्सरसाइज करें। जी। पहले पर्वतासन कर सकते हैं, फिर भुजंगासन कर सकते हैं। एक काउंटर पोज है इनके, ताड़ासन से शुरुआत करें। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, शायद दिख रहा हो तो हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर लेके जाएं ऐसे जी। ये ताड़ासन का अभ्यास होता है। इससे हमारी इंटेस्टाइन ठीक होती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ब्रेन, आजकल सुना होगा आपने, हमारा तो ना दिमाग खराब है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना हमारा दिमाग खराब, छोटे छोटे बच्चे। तो हमें ये सिखाने की जरूरत है कि पहले गट हेल्थ को ठीक करो, फिर हमारा ब्रेन भी अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए फिर प्राणायाम, ये आसन करने के बाद में 10 से 15 मिनट प्राणायाम के लिए निकालें, जिसमें पहला प्राणायाम करें वस्त्र का प्राणायाम। जी, कुल मिला के सर देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दौर में जहां लोगों को दौड़ भाग भरी जिंदगी में वक्त नहीं मिल पा रहा है, वहां आपका कहना साफ तौर पर ये है कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और योग जरूर करें अगर निरोगी रहना है। बहरहाल हमारे साथ लगातार मोहित जी भी बने हुए हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। मोहित जी से एक कमेंट में लेना चाहूंगी। मोहित जी, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात कि योग आपको कैसे जो है चुरुस्त रखता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि योग इकोनॉमी को कैसे दुरुस्त रखता है। देखिए, इकोनॉमी में योग जो है टूरिज्म को प्रमोट करेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रमोट करेगा। आज आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी जब जम्मू कश्मीर गए योग करने, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि जब एक प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा जिसको सेंसिटिव हिंदुस्तान का हिस्सा कहा जाता है, वहां जाके योग कर सकता है, तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति टूरिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर घूमने आ सकते हैं, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते हैं इससे कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इट इज सेफ एंड साउंड एज वेल। तो कहीं ना कहीं इससे एक टूरिज्म प्रमोट होता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आगे बढ़ता है, और इकोनॉमी में जब लोगों को टूरिज्म जैसी चीजें प्रमोट होती है तो अपने आप रोजगार, अपने आप आय के नए नए स्रोत खुलते हुए चले जाते हैं। और जब ये शोध संस्थान के रूप में जब इसमें इंडस्ट्रीज आती है, देखिए 2014 में जब योग प्रपोजल रखा गया, 15 में पहला योगा डे सेलिब्रेट करा गया, उन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अपने एक होमवर्क करके हिंदुस्तान से गए, जिन्होंने आयुष जैसी एक योजना को हिंदुस्तान में दरअसल पर लाकर इसको इम्प्लीमेंट करा। आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, ये जो आयुष एक बनाई गई गवर्नमेंट ने, जिसको इन्होंने कहा गया कि आप आयुष ट्रीटमेंट कराइए। इससे आयुर्वेद जो कहीं ना कहीं आज देखा जाए इंग्लिश दवाओं के चक्कर में इनमें सब खत्म हो चुका था, तो आज आयुर्वेद और होम्योपैथी सेक्टर भी बहुत अच्छा बढ़ा है। तो ये रोजगार है। ये आज आयुष का ट्रीटमेंट के लिए देखेंगे, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, हर शहर में आपको आयुष का ट्रीटमेंट करने वाले सेंटर्स मिलेंगे और लोग उसको प्रमोट करते हैं। आप पाएंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं जब अपने व्यवसाय में देखता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने एमडी सीएफओ लेवल के लोग होते हैं, 10 दिन के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं हम अपना नेचुरोपैथी कराने जा रहे हैं, हम अपना माइंड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये योगा से जुड़े हुए कहीं ना कहीं एक जो पुराने जो हमारे ग्रंथों तक रह गए थे ना, वह जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलते हैं। और देखने के साथ साथ जब ये चीजें हम इन सबको समअप करके चलते हैं तो ये पाएंगे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक उन्नति हमारे देश की योगा के द्वारा एक अहम रोल हमें हमारी इकोनॉमी के लिए देती है। बिल्कुल सर, न केवल एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और हमारा स्वास्थ्य सभी कुछ बेहतर बनाता है योगा। और दर्शकों से भी यही गुजारिश है कि योग करते रहें अगर आप लोग निरोगी रहना चाहते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।